घुसपैठियों को खदेड़ने का योगी सरकार का फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार। देश में पहली बार घुसपैठियों का डेटाबेस होगा तैयार। बायोमेट्रिक प्रोफाइल से लेकर निगेटिव लिस्ट में दर्ज होगा घुसपैठियों का नाम। भारत की डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी सरकार के एक्शन से खौफ में घुसपैठिए 160 घुसपैठी लखनऊ में नौकरी छोड़कर भागे। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों से निपटने के लिए उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए योगी सरकार ने फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिससे घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। अब उत्तर प्रदेश छोड़कर ये घुसपैठिए फरार हो रहे हैं। दरअसल लखनऊ से लेकर वाराणसी, आगरा से लेकर मुजफ्फरनगर तक योगी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अब बड़ी खबर यह है कि योगी सरकार डिटेंशन सेंटरों में भेजे जाने वाले घुसपैठियों का ब्यौरा तैयार करने जा रही है। दरअसल डिटेंशन सेंटरों में घुसपैठियों की विस्तृत बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार की जाएगी। साथ ही इन सभी नामों को नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किया जाएगा। इन लिस्ट को देश भर में शेयर किया जाएगा ताकि दोबारा घुसपैठिए यूपी में ही नहीं, कहीं भी सीमा में देश की ना घुस सके। तो ये तैयारी जो है योगी सरकार ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर ली है और कहीं ना कहीं ये बड़े स्तर पर एक तरीके से फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार किया गया है कि किस तरीके से अगर देश से ये घुसपैठिए खदेड़े जा रहे हैं तो ये वापस ना आने पाए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये तमाम चीजें जो है तैयार की गई है और ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो निगेटिव लिस्ट होगी जिसमें इन घुसपैठियों का नाम दर्ज होगा, इस लिस्ट को देश भर में शेयर किया जाएगा ताकि कहीं से भी घुसपैठिए जो है वो दोबारा यूपी में या देश की सीमा में दाखिल ना हो सके। कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और जानकारी के मुताबिक बैठक में सीएम ने डिटेंशन सेंटर में रखे गए घुसपैठियों की विस्तृत बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए इन घुसपैठियों की बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन की जाएगी। ये भी जानकारी सामने आई है। तो ये जो है एक्शन प्लान है सीएम योगी का घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही घुसपैठियों पर प्रहार होता है तो उनके जो हमदर्द हैं उनको मिर्ची लगती है, उनके पेट में दर्द होता है। और हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की। जब उनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव तिलमिला गए और अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ये इसलिए बना रही है कि 2027 में जनता उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज देगी। क्या कहा अखिलेश यादव ने, किस तरीके से बौखलाहट दिखाई है अपनी। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। अच्छा आप बताइए, शक्लें उतरी हुई हैं, शक्लें किसकी उतरी हुई हैं? पूरी सरकार की शक्ल उतरी हुई है। महंगाई का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो काम हुए थे उसका जवाब नहीं दे रहे। बताइए मॉल किसने बनाया है? ये जो हॉट स्टिक लिखी हुई है, बेल्जियन स्पेशल लिखा हुआ है, फायर एंड चीज लिखा हुआ है, ये किसकी वजह से है? ये समाजवादियों की वजह से। और केवल वही नाम नहीं लिखा, ये बच्चों को जो नौकरी मिली है, ये अगर इतना बड़ा न बना होता तो हजारों की संख्या में जो लोग नौकरी कर रहे हैं दूसरे जिलों से आए होंगे, पता नहीं किस किस जिले की होंगी, ये किस किस जिले के हो, किसके हो,
हैं? देखिए, रायबरेली के नौजवान को नौकरियां मिली है। ये समाजवादियों का बनाए हुए में रायबरेली के नौजवान को यह नौकरी मिली, और केवल रायबरेली के नहीं और नौजवान है। तो इस मॉल में जो नौकरी मिली है, आपका टाइम कट जाता है आने पर भी। तो ये किसकी देन है? समाजवादियों की देन है। बीजेपी का योगदान जानते हो क्या है इसमें? बीजेपी का योगदान जानते हो? इसको बेच दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तैयारी है और लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक किस तरीके से घुसपैठियों की धरपकड़ चल रही है। लखनऊ में अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से ये जो ऑपरेशन है एक तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ, ये जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े स्तर पर चल रहा है। अलग अलग ऐसी झुग्गी बस्ती के इलाके हैं जहां पर पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं, जहां पर उनसे तमाम उनके दस्तावेज खंगाल रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग कब से यहां पर रह रहे हैं, कब ये यहां पर आए थे, दस्तावेज में इनका क्या एड्रेस है, वहां पर भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो ये सामने आई है कि दरअसल लखनऊ में ही 160 ऐसे घुसपैठिए हैं जो कि अब नौकरी छोड़कर फरार हो चुके हैं। यानी जब से घुसपैठियों की छानबीन शुरू हुई है, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, जिनकी छानबीन पुलिस कर रही है, लेकिन जैसे ही ये भनक उनको लगती है तो वो नौकरी छोड़कर भाग गए हैं। ये सब सफाई कर्मचारी हैं, ये अलग अलग काम करते हैं और इस तरीके से जानकारी आई है कि 160 जो लोग हैं वो नौकरी छोड़कर चले गए हैं। तो इस तरीके से लखनऊ में एक्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, झुग्गी बस्ती के इलाके हैं जहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके से घुसपैठियों की धरपकड़ जो है तेज हो रही है। लेकिन किस तरीके से छानबीन हो रही है और क्या कह रहे हैं ये जो वहां पर रह रहे हैं लोग, जिसमें महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जरा सुनिए। साल से रह रहे हैं। आज जो पुलिस आई है वो क्या देख रही है आप लोग? सब हमारा प्रूफ ले गए हैं, जितना आईडी थे, क्या क्या आईडी थी? एनआरसी, वोटर आईडी, आधार कार्ड, सब कुछ ले गए। और क्या पूछा? अब मेरा यही कहना है कि सब प्रूफ ले गया, फिर हम लोग इतना परेशान हो रहा है, ना रात में सो पाता है ना कोई काम करना। करते हैं आप लोग? मेरा हस्बैंड काम करता है जल निगम पे, यही कंपनी में, और हम लोग कूड़ा उड़ा बीनते थे। अच्छा, यहाँ पे और भी देख रहे हैं सब झुग्गी झोपड़ियाँ उजड़ चुकी हैं, लोग यहाँ से चले गए, वो कौन थे? वो नहीं सर, हम लोग को वो सब हम लोग को नहीं पता है कहाँ गया कौन, किसी का डिस्ट्रिक्ट थोड़ी ना हम लोग को पता रहता, जो जिसका है उतना। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग जो 10-15 लोग है वही पे रह रहे, अभी है भी और रह भी रहे। झोपड़ियाँ बनी थी सब खाली हो गई हैं? ये सब हम लोग को नहीं पता है। सब कहाँ गए ये नहीं पता? नहीं, हम लोग तो जितना रहा है 1500 घर इतना है भी है। अभी यहाँ 1500 घर है। 15-16 घर? हाँ। आपके परिवार वाले सब यही रहते, सब परिवार के साथ? नहीं, हम दोनों मियाँ बीबी यहाँ पे काम करते हैं, बच्चा गांव में हम पढ़ा रहे। ठीक, क्या नाम है आपका? मुफीदा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? असम के। असम में कहाँ के? असम गोलपारा। लगभग कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ 15-16 लोग रहते हैं। और लोग जो रहते थे वो कहाँ गए? पता नहीं हमें कहा गया है। कब खाली करके चले गए? अभी 6-7 दिन हुआ है खाली कर रहे, सब चला गया। सब चले गए? जी। बताया नहीं, रात में चले गए? अब कोई दिन में भी गया है, कोई रात में भी गया है। अच्छा, कहाँ गए? आज पुलिस चेक कर रही थी आईडी वगैरह, क्या कुछ चेक किया? हम लोग का जो आईडी वगैरह है सब जमा हो गया है थाने में। जी। क्या क्या आईडी वगैरह है? आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, एनआरसी सब जमा हो गया। सब जमा। अभी पुलिस ने क्या बताया? अभी तो क्या बताया, अभी यही देखने के लिए आए थे कितना लोग रह रहा है, यही बस। और पूछा नहीं कहाँ गए ये लोग? पता नहीं, ये पूछा नहीं हम लोग को। नहीं, अब हम लोग को जितना पता है वो हम लोग बता रहे। कहाँ काम करते हैं आप लोग? हम लोग कोई कोठी में भी करते हैं, मेरा हस्बैंड जल निगम में करते हैं। कहाँ के रहने वाले? असम के। असम में कहाँ के? ग्वालपाड़ा जिला। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 8 साल हो गया। कहाँ काम करते हैं आप लोग? यही जल निगम में करते हैं। अच्छा, आज पुलिस आई थी, क्या देख रही थी? यही सब आईडी चेक कर रहे थे। क्या है आईडी में आपके? आईडी में मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, रेशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, एनआरसी है, सब कुछ है मेरे पास। पुलिस वेरिफिकेशन भी है। पुलिस वेरिफिकेशन भी? जी। कहाँ काम करते हैं आप लोग? हम यहाँ जल निगम में करते हैं। अच्छा, ये जो और घर खाली हैं, झोपड़ियाँ जो खाली हैं उजड़ गई, वो लोग? देखिए, जो कोई गाँव गया, शहर चल रहा है, शहर के फॉर्म भराने गया, कोई इधर उधर चला गया जिसको यहाँ जाना था। आपको पता है कहाँ गए? मुझे नहीं पता, क्योंकि लगभग कितने लोग चले गए हैं? यहाँ देखिए 10-12 घर थे वहाँ।
तो चले गए, 4-5 घर तो SIR के फॉर्म भरने चले गए। हम के थे ये सब आसाम के थे। आसाम के थे, जी। तो चले गए। चले अब इतना परेशान कर रहे हैं, कहाँ जाएगा, तो चले गए। तो एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग और उसमें यह निर्देश देना कि किस तरीके से घुसपैठियों पर शिकंजा कसना है। अधिकारियों के मुताबिक हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र के साथ किसी भी तरह के फर्जी सरकारी दस्तावेज को स्कैन करने के साथ पिछला पूरा रिकॉर्ड जो है उनका खंगाला जाएगा। ये भी जानकारी सामने आई है ताकि वो देश की सीमा में ना घुस सके, इसको लेकर ही ये पूरी तैयारी एक तरीके से की गई है। लेकिन जब ये निर्देश दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों को, तो वाराणसी के डीसीपी क्राइम जो है सर्वनन थंगामनी, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, किस तरीके से वो पहचान कर रहे हैं रोहिंग्या शरणार्थियों या बांग्लादेशी घुसपैठियों की, जरा सुनिए। सेंटर को लेकर क्या आदेश है, किस तरह के? ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार महोदय के निर्देशन अनुसार लगातार पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में संदिग्ध व्यक्ति जो बांग्लादेश या म्यांमार रोहिंग्या लोग हैं, उनका लगातार चेकिंग की जा रही है। और इसी क्रम में आज थाना रामनगर में ये जो संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्या और झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे और गुमंतुक लोग हैं, उनका चेकिंग किया गया। लगभग 10 से 12 फैमिली का चेकिंग किया गया था। उनसे पूरा जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है पूरा लिया गया, उनका पूरा सत्यता जांच किया जा रहा है। अगर इसमें कोई ये विरोधाभासी हैं या कोई डाउट है, उनको डिटेंशन सेंटर में ले आके उनको अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आधार बन रहा है कि ये नहीं, ये रोहिंग्या हैं या बांग्लादेश से आए हैं, क्या आधार बन रहा है, किस तरह का? ये जो आधार कार्ड ये लोग दे रहे हैं उसका पूरा क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का आधार कार्ड दे रहे हैं और वेस्ट बंगाल में जो संबंधित जनपद है, संबंधित जनपद से इसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि क्या ये लोग वास्तव में ये वेस्ट बंगाल से हैं या बांग्लादेश से यहाँ किसी तरीके से इलीगली माइग्रेट होके यहाँ वेस्ट बंगाल में आईडी बनाए कि नहीं, उसका पूरा जानकारी कर रहे हैं। ये आधार कार्ड तो मान लीजिए यहाँ बना लेते हैं, बन गया है इनका, तो कैसे इसको ये इनका जो जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से हम ये फील्ड लेवल पे ये वेरीफाई भी करेंगे कि ये वास्तव में इन लोगों का पैदाइश इधर ही हुई कि नहीं या कहीं दूसरे देश से आके यहाँ बसे हुए, ये पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जहाँ बता रहे हैं वहाँ भी यहाँ भी हमारा टीम बंगाल के लिए भी टीमें डिटेल किया गया, जो लोग वहाँ जाके लोकल इनपुट भी कलेक्ट करेंगे कि क्या ये लोग का पैदाशी उधरी हुई कि नहीं हुई। कितना इनपुट है सर बनारस में रोहिंग्या का या बांग्लादेशियों का? ये जो हमारा जानकारी अनुसार कुछ लोग थाना सिगरा, थाना रामनगर और कुछ लोग कैंट परिसर में, कैंट एरिया में, नदेसर एरिया में भी कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, उनका लगातार सबका सत्यापन किया जा रहा है। तो बता दें कि टेक्नोलॉजी से ये भी डाटा इकट्ठा किया जाएगा कि किस तरीके से घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। इस जानकारी के बाद फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले नेक्सस का भंडाफोड़ करने की तैयारी भी योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार ने कर ली है। लेकिन यहां पर लखनऊ की मेयर सुषमा, जो लगातार इन घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है, अब उन्होंने हजरतगंज में जाकर जनता से ये अपील की है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को ना बसने दिया जाए। ये एक तरीके से जागरूकता अभियान उनके जरिए चलाया गया है। क्या कह रही हैं वो, सुनिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी अखबार में भी आई, हम लोगों के पास भी आई, तो मैंने ये हर घर, लखनऊ में हर घर पहुंचाने का प्रयास रहेगा ताकि सब लोग सुरक्षित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश जो है हम लोगों के लिए कि भाई हमें अपना घर, अपना शहर सुरक्षित करना है, ये मुहिम को मैं धार दे रही हूँ और मेरा पूरा प्रयास है कि रोहिणिया यहाँ से बाहर हो। व्यापारियों से क्या अपील कर रहे हैं? व्यापारियों से अपील कर रही हूँ कि अगर आपके संस्थान में कोई काम कर रहा है, अगर वो बांग्लादेशी है तो उसे बाहर करिए और अपने ही लोगों को, अपने ही शहर के लोगों को रोजगार दीजिए। मैम, आपके इस अभियान से 60 लोग भाग भी गए हैं, बताया जा रहा है कि उनका पता नहीं चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे कि 160 तो नगर निगम से भागे, लेकिन शहर से बहुत लोग भाग चुके हैं।
तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को खदेड़ने का ये फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसका असर अब जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। जहां पर लखनऊ में बड़ी बात यह है कि सफाई कार्य से जुड़े ये संदिग्ध लोग हैं, जो कि 160 की संख्या बताई जा रही है, अभी फिलहाल फरार चल रहे हैं और ये सब कुछ एक्शन के बाद ही देखने को मिल रहा है। तो देखना होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों का सफाया करने में अपने इस एक्शन प्लान के साथ योगी सरकार कामयाब होती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।